वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3C कंप्लीट किया था। इस पूरे चैप्टर में हमने स्क्वायर फाइंड किए, स्क्वायर रूट फाइंड किए। स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स थे। एक हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमने फिर देखा नेक्स्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो हमने दो मेथड्स पढ़े। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3D। तो ये भी आपका स्क्वायर रूट पर ही बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर है आपके पास 1.69। तो 1.69 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है रूट 1.69। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? इसे फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, डिवीज़न मेथड है। डायरेक्ट हम डिवीज़न मेथड इसका में यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे डिवीज़न मेथड और हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। और एक क्या है देख लेते हैं, दूसरा मेथड हम लोग इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोनों मेथड। तो जैसे कि आपके पास क्या है, ये 1.69 है। ठीक है, तो 1.69 एक डेसिमल नंबर है। हम क्या करेंगे, इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे इसे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, ये पॉइंट हट जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और फिर नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ज़ीरो लग जाते हैं 1 लगा के। ठीक है, यानी कि आपका ये 1.69 जो है वो क्या बन गया, 169 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आपका 1.69 आपका क्या बन गया, 169 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट निकालना था 1.69 का। तो आपको अगर इसका रूट निकालना है तो आप क्या करो, इस पूरे का रूट निकाल दो। ठीक है, अगर आपको इसका रूट फाइंड करना है तो आप इस पूरे का रूट अगर फाइंड करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रूट फाइंड करने की बजाय हम इसका रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये रूट जो होगा ये पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी कि ये 169 के ऊपर भी रूट है और आपका ये 100 के ऊपर भी रूट है। ठीक है, तो अब आप पहले 169 का रूट निकालोगे और 100 का रूट, दोनों का रूट निकालेंगे आप। ठीक है, तो 169 का अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास, हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये आपका जाएगा किससे, 13 से। 13 ज़ा 169 होता है, देन 13 1 ज़ा 13। तो 13 का पेयर बन गया, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 169, 13 का। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद अब ये 100 किसका स्क्वायर है देखते हैं, 100। तो 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट अगेन 2 25 ज़ा, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। इस 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। ठीक है, 2 के पेयर से एक निकल गया, 5 के पेयर से एक निकल गया, यानी कि 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो रूट 100 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, 10 होगी। यानी कि रूट 1.69 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 13/10। ठीक है, 13/10। अब हम इसे वापस डेसिमल में चेंज कर देंगे। नीचे कितने जीरो है, एक जीरो, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1.3। ठीक है, तो ये था आपका मेथड 1, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेथड 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया। आप ये मेथड तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास ये भी एक, यानी कि जो आपके पास न्यूमरेटर आए। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो तभी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपका 169 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और आपका ये 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ होता 16.9, ठीक है, तो अब अगर हम इसे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते तो आपके पास क्या आता, अपॉन में 10, यानी कि 169 अपॉन में 10। अब 169 तो है एक परफेक्ट स्क्वायर, बट ये 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ नहीं करते। ठीक है, तब आपके पास एक ही मेथड है, फिर हम क्या करते हैं, यूज़ डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है वो सिर्फ तभी यूज़ होता है जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही आपका क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो किसी न किसी नंबर का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसे फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमें दो नंबर्स मिले, एक 169 एक 100। न्यूमरेटर में 169 और डिनोमिनेटर में 100, तो ये दोनों ही आपके क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। इसीलिए हमने ये मेथड यूज़ किया। अगर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते या इनमें से कोई एक भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, अगर 169 है, 100 नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते। ठीक है,
एक नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं इसी को फाइंड करने का। अगेन हमारे पास क्या है 1.69। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड है। तो 1.69, ठीक है 1.69। अगेन हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में क्या होता है, पहले हम पीछे से इसका पेयर्स बनाते हैं। तो 1 पेयर आपका ये 10, यानी कि 2 पीरियड्स बन गए आपके। और हम नंबर्स कैसे लेते हैं, इसमें कैसे डिवाइड करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ऐसे। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, आपका ये नंबर आपका 1 ही है, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया आपके पास। 2 2 ज़ा 4, 4 आपके पास ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस 1 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 1 1 ज़ा 1 लेंगे। तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है, तो 1 में से 1 गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये 69 उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 69 आ जाए या 69 से कम। तो 2 के बगल में अगर हम 2 लिखते हैं तो हमें इसे 2 से ही करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अगर हम 3 लिखते हैं तो हमें 3 से ही करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो कितने पाया 3 पर, तो 23, 3 ज़ा 69। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आया 1.3, यानी कि √1.69 की वैल्यू कितनी हो गई 1.3। और यही हमने यहाँ भी मेथड यूज़ किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न मेथड जो है हमें कंपेरेटिवली काफ़ी इजी लगता है यहाँ पर इसे सॉल्व करने में, और डिवीज़न मेथड एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशंस क्या है, जो आपका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और आपका डिनोमिनेटर, यानी कि जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो आपका ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। और बट आप डिवीजन मेथड का यूज़ कहीं भी कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2.25। ठीक है, इसे भी हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, मेथड 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे हम। तो आपके पास नंबर है कितना 2.25, तो 2.25 को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने लग जाएंगे 201 लगा के, यानी कि 225/100। ठीक है, अब 225 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 100 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है 2.25 का रूट। तो आपको 2.25 का रूट फाइंड करना है, और 2.25 जो है वो आपका वो किसके इक्वल है, 225/100 के इक्वल है। तो आपको इसका रूट फाइंड करना है, आप इसका रूट फाइंड कर दो, क्योंकि जो इसका रूट होगा वही इसका रूट होगा। ठीक है, तो अब हम ये रूट जो है वो पूरे फ्रैक्शन पर लगा हुआ है, यानी कि ये न्यूमरेटर के ऊपर भी लगा है और डिनोमिनेटर के भी ऊपर भी लगा है। ठीक है, तो अब 225 का आप रूट निकालोगे, 225 का हम रूट निकालेंगे, कितना होगा 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से करते हैं तो 25, 3 ज़ा 75, नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो ये 3 आ गया और यहाँ से आया 5, यानी 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 15 225 का किसका स्क्वायर होता है 15 का। नेक्स्ट अब 100 का भी हमने देखा था, कितना आया था आपके पास 10। ठीक है, तो आपका नंबर आया ये 15/10। अब इसे हम वापस, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल वाले नंबर का इसमें स्क्वायर रूट निकाला है, तो इसे वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 1.5। ठीक है, तो 2.25 का आंसर कितना आया आपके पास 1.5।
रूट 2.25 की जो वैल्यू हुई कितनी हुई आपके पास 1.5, ठीक है। अब इसी को अगर हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे डिवीजन मेथड? नाउ आपको फाइंड करना है रूट 2.25 की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पीछे से ट्रिप पीरियड्स बनाते हैं, ठीक है, पेयर्स बनाते हैं इसमें। तो ये 25 और ये 2, तो यहाँ पे हम कैसे नंबर्स लेते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 4 आपका क्या हो गया, इस 2 से ज़्यादा हो गया 1 और ये 4 हमारा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया 1 और फिर ये 25 यहाँ पे उतर गया और यहाँ पे पॉइंट था तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2, ठीक है। अब 2 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 125 या इससे कम। तो 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, यानी कि 96 हो गया। अब 5 से करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 125 कितनी बारी में 5 टाइम्स में, तो 125, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास रूट 2.25 की वैल्यू कितनी आई 1.5, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से ही, आपके पास ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ इस मेथड की लिमिटेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, क्योंकि ये मेथड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास न्यूमरेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो एंड डिनोमिनेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, ये लिमिटेशन है इसकी। और डिवीजन मेथड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हर जगह किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिवीजन मेथड से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में, और अब आगे के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ओनली डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जैसे कि 57.6081, ठीक है, 57.6081, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट 57.6081 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है, यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 57.6081, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से इसमें पेयर्स बनाते हैं, 1 2 3, 57.6081, ठीक है। तो एक पेयर आपका 57 है, एक 60 है, एक 81 है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे नंबर्स लेते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। अब ये 64 आपका इस 57 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि 7 7 ज़ा 49 करेंगे हम, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 57 - 49 कितना बचा आपके पास 8। अब यहाँ पे डेसिमल था तो आपका ये डेसिमल यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 60 उतर जाएगा आपका। अब ये 7 + 7 कितना हो गया आपके पास 14। अब इस 14 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 860 या 860 से कम। तो 40 के बगल में क्या लिखे हम, कितना 6 लिख के देखते हैं, 6 6 6 ज़ा 36, 3 6 4 ज़ा 24 + 3 27 का 7, 2 कैरी 6 1 ज़ा 6 2 8, 876। ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 5 से करना पड़ेगा, 5 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 22 का 2 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 2 7 725 कितने पर आया 5 पर,
5 पर 725 माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, नेक्स्ट 5 में से 2 गया, आपके पास कितना बचा 3, ठीक है, एंड 8 में से 7 गया 1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम 8 और ये 1 उतार लेंगे, ठीक है। 145 प्लस 5 150। अब 150 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 13581 या 13581 से कम, ठीक है। तो इसे हम करते हैं 9 से करते हैं। 9 9 ज़ा 81 1 और 9 0 0 तो 8, 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13, तो 13581 13581 कितनी बारी में आया 9 बार में, तो 13581 ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आया √57.6081 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 7.59, ठीक है, 7.59 ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं आपके, वो सारे पार्ट्स आपके दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से जो न्यूमरेटर्स बनेंगे और डिनोमिनेटर्स बनेंगे वो दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपके, आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो एंड डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे अब आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन का, इस नंबर का आप स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के अलावा और किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इस √2 की वैल्यू निकालनी है और इसमें हम लोग डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके ऐसी हैं जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें √2 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं अगेन यूजिंग डिवीजन मेथड। यूजिंग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे हम और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये अकेला नंबर है, ठीक है, 2, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ज़्यादा हो गया तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे देखो और कोई नंबर आगे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा आपका, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 2 का मतलब होता है कि ये 2.0000, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यानी कि इसके बाद और जीरोज़ हैं, तो हम लिखाते हैं यहाँ पर 2.00, 2 0 लगाते हैं और यहाँ पे फिर 2 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे आंसर में भी आपके पास डेसिमल लग गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 0 उतार लिए, ठीक है, ये दोनों जीरो आपके यहाँ पे उतर गए क्योंकि पेयर्स में हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये दोनों जीरो आपके यहाँ पे उतर गए। अब ये 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे, ठीक है, जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 100 या फिर 100 से कम। तो 100 या 100 से कम आ जाए तो ऐसा नंबर लिखते हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 ज़ा 36 का 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 6 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 लेते हैं, ठीक है, 25 5 ज़ा भी 125 ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेते हैं। तो 24 4 ज़ा हो गया आपके पास 96, 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, ठीक है 9, यानी कि 96 कितनी बारी में 4 टाइम्स में, तो 24 को 4 से किया तो 96। अब आपके पास कितना आ गया 4, ठीक है। हमें निकालना है करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, बट यहाँ पे तो अभी तक 1 8 प्लेस आया है डेसिमल का, यानी कि हमें 2 जीरोज़ और लगाने पड़ेंगे, ठीक है।
अब 2 जीरो हमने और लगा दिए, तो अब हम यहाँ पे ये 2 जीरो अब उतर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 400 हो गया। अब 24 + 4 कितना हो गया आपके पास 28। अब 28 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 400 आ जाए या 400 से कम आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 28 के बगल में 2 लिखते हैं तो हमें 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 564। ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि इसे 1 से करना पड़ेगा, तो 281। नेक्स्ट अब 10 - 1 कितना हो गया आपके पास 10 - 1 9, 9 - 8 आपके पास हो गया 1 और 3 - 2 हो गया 1। तो आपके पास रिमाइंडर बच गया कितना 119, ठीक है। और आपके पास इसकी डेसिमल के बाद आपके डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ गए, ठीक है। 1.41। तो √2 की वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होगी आपके पास 1.41, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1.41 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपके पास कितना 5। हमें निकालना है 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि हमें √5 की वैल्यू निकालनी है। तो इस √5 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम लोग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 5 भी अकेला है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 लेंगे हम। 5 - 4 कितना हो गया आपके पास 1, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक हमें वैल्यूज निकालनी है, बट यहाँ पे तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया और कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 2 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये 2 ज़ीरो आपके यहाँ पे उतर जाएंगे, ठीक है। अब 2 + 2 कितना हो गया 4। अब 4 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 100 या 100 से कम। तो अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 84 आ गया। अगर 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 ज़्यादा हो गया। तो इसे 2 से करेंगे 42, 2 ज़ा कितना हुआ आपके पास 84, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 4 आ गया आपके पास 6, 9 - 8 आ गया आपके पास कितना 1 16। बट अभी भी हमें सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर मिला, यानी कि और लिखने पड़ेंगे नंबर्स हमें। तो अब 2 ज़ीरो हम और इसमें लगा देंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो हमने और लगा दिए, तो ये 2 ज़ीरो अब यहाँ पे उतर जाएगा। अब 42 + 2 कितना हो गया आपके पास 44। अब 44 के बगल में आप एक ऐसा नंबर लिखोगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 1600 या 1600 से कम, ठीक है। तो 44 के बगल में अगर मैं लिखता हूँ 4 लिखते हैं हम, तो क्या आता है देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, करके देखते हैं फिर भी। 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 +1 17 का 7, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 +1 17, ये तो ज़्यादा हो गया 1776 हो गया, ठीक है। यानी कि हमें कम से करना पड़ेगा, 4 4 को 3 से करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12 + 1 13, तो 1329। नेक्स्ट अब 10 - 9 कितना हो गया आपके पास 1। नेक्स्ट 9 - 2 कितना हो गया आपके पास 7, ठीक है। नेक्स्ट अब ये तो कैरी चला गया, तो 6 में से 1 चला गया कैरी। अब ये 5 हो गया, 5 में से 3 कितना 5 में से 3 किया तो आपके पास कितना बचा 2, ठीक है। आपने किससे किया इसे 3 से, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 2.23। इसमें आपको एक चीज़ और करना पड़ता है, आई एम सो सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। यहाँ पर जैसे हमें क्या करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे 3 नंबर्स तक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना पड़ेगा, और हम 2 पर राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने इसे 2 नंबर्स तक निकाले हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना पड़ेगा एंड देन 2 पर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हमें एक नंबर और फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरो और लगाएंगे और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। अब ये 281 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 282। ठीक है। अब 282 के बगल में ऐसा कुछ लिखें ताकि मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाए 11900। तो 282 के बगल में ऐसा क्या लिखें, 4 लिख के अगर करें इसे तो 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 8 32 का 2 कैरी 3, 4 2 8 प्लस 3 11, तो 11296। ठीक है। अगर मैं इसे 5 से करूँगा तो 5 2 10, ये ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। ठीक है। 5 2 10 और ये 5 8 40। चलो करके देख लेते हैं। 2 8 को 5 से अगर करते हैं तो क्या आता है, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1, 5 8 40 प्लस 1 41 का 1 4 कैरी, 5 2 10 प्लस 4 14। ठीक है। तो ये आपका 14,125 आ गया। ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आया आपके पास कितना, 11296। देन अगर आप इसमें रिमाइंडर निकालोगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस 6 हो गया आपके पास 4, 9 माइनस 9 0 एंड देन 8 माइनस 2 6। ठीक है। अब देखो आपकी जो वैल्यू आई है √2 की, वो क्या आई है, 1.414। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर अगर आपका 5 हो या फिर ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, अगर ये 5 हो या 5 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उससे पहले वाली संख्या में एक नंबर जोड़ दिया जाता है। बट वो अगर 5 से छोटा है, लेस देन 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, तब ये घट जाता है यहाँ से। यानी कि आपका आंसर आ गया 1.41, बिकॉज ये क्या है आपका, ये 4 जो है आपका क्या है, आपका 5 से कम है। ठीक है। ये जो 4 है आपका वो 5 से कम है, इसीलिए इसे हम लोग यहाँ से हटा देंगे, गायब हो जाएगा ये, यानी कि इसे राउंड ऑफ कर देंगे, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1.41 ओनली। ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाती है √2 की 1.41। यहाँ पे ये राउंड ऑफ भी होता है। तो हम क्या करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पहले वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 2 वैल्यूज़ पर हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस पर हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे। ऐसे ही हम इसे भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो अभी हमने किया था, हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ निकाली है, इसकी थर्ड वैल्यू भी निकालेंगे डेसिमल के बाद। ठीक है। इसे रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट 2 ज़ीरो और लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 ज़ीरो आपके उतर जाएंगे। ठीक है। अब 443 प्लस 3 कितना हो गया, 443 प्लस 3 46। ठीक है। तो 446 के बगल में अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 27,100 आ जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है। तो वो नंबर क्या लें हम, अगर हम इसे 6 से करें तो, ये 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करते हैं। ठीक है। तो 6 से अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 6 6 से 36 का 6 कैरी 3, 6 6 से 36 प्लस 3 39 का 9 कैरी 3 अगेन, 6 4 का 24 प्लस 3 27 का 7 2 कैरी, 6 4 का 24 प्लस 2 26। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 26,796 इससे 6 से। ठीक है। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू आई √5 की वो कितनी आई, 2.236। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, थर्ड प्लेस जो है डेसिमल के बाद वो क्या है आपका 5 या 5 से अगर बड़ा हो तो क्या होता है, सेकेंड प्लेस पर हम जो भी नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका नंबर है 2.2, ये 3 की जगह पे 4 हो जाएगा और इसे राउंड ऑफ करके 0 लिख देंगे। ठीक है। यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.24, √5 की वैल्यू आपकी हो गई 2.24। ठीक है। क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालेंगे और देन 2 पर हम लोग इसे राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसे रिमाइंडर भी फाइंड कर देते हैं। 10 माइनस 6 हो गया आपके पास 4, 9 माइनस 9 0, देन
10 माइनस 7, क्योंकि ये 0 हो गया आपके पास, तो 10 माइनस 7 हो गया आपके पास कितना, 3। ठीक है, तो ऐसे आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी करने हैं।